हाय दोस्तों। कल हमने कहानी में देखा कि आरब उस हवेली के रहस्य को उजागर करने के लिए निकल जाता है। आरब जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा पहाड़ों के बीच बनी कोठी नंबर 27 बहुत ही अजीब और डरावनी लग रही थी। रात 11 बजे आरब उस कोठी के पास पहुंचा। चारों ओर घना जंगल और साथ साथ झींगुरों की आवाज़, ठंडी हवा के झोंकों ने माहौल को और भयावह बना दिया। आरब जैसे ही गेट के पास पहुंचा तो उसने देखा दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था, बिना किसी आवाज़ के। आरब धीरे धीरे जैसे ही कोठी के अंदर गया, वहाँ उसे एक सड़ी हुई लकड़ी और लोहे की गंध आई। दीवार पर पुराने खून के धब्बे थे और फर्श पर किसी के घसीटने के निशान। और तभी अचानक पीछे से दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। आरब ने अपने मन में कहा, कुछ तो है जो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मन में महसूस हो रहा है। आरब को लगा जैसे उसकी कोई निगरानी कर रहा है। तभी उसे अपने साइड में एक कमरा दिखा, जिसमें एक जंग लगा पुराना झूला था, जो बिना हवा के अपने आप ही झूल रहा था। आरब उस झूले के पास जाता है और तभी देखता है उसके ऊपर रखी हुई डायरी। आरब ने डायरी को उठाया और उसे पढ़ने के लिए खोला। आरब ने ही जैसे खोला, उसमें पहले पन्ने पे लिखा हुआ था, ने उसे बुलाया नहीं था, वो खुद आया था और अब हम कभी जा नहीं पाए। और डायरी की आखिरी पंक्ति खून से लिखी थी, जिसमें लिखा था, इस जिसने भी यहाँ रात गुजारी वो सुबह नहीं देख पाया। और अचानक हवेली का माहौल बदल गया। उस कमरे में एक पुरानी घड़ी लगी हुई थी, जिसकी सुई 3:07 पर बार बार वहीं अटक जाती। लेकिन तभी अचानक आरब को किसी के भागने की आवाज़ आई छत पर। लेकिन उसने इधर उधर देखा तो छत पर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। तभी उसने वहाँ पर एक आईना देखा, जिसमें एक चेहरा जो आरब का नहीं था। उस चेहरे को देख के अविनाश वापस हवेली के बाहर भागा, लेकिन तभी हर दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जा रहा था। दीवारें जिंदा हो गईं, उनमें से आवाज़ आने लगी, किसी औरत की चीखें, किसी में बच्चों के रोने की आवाज़, किसी में किसी की सिसकियों की आवाज़, और सबसे भयानक आवाज़ जो खुद की थी, वह बोल नहीं रहा था। फिर सुबह हो जाती है और एक पुलिसकर्मी वहाँ गश्त लगाने के लिए आता है। पुलिसकर्मी ने देखा कोठी पर दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, लेकिन तभी खिड़की से उसे कोई दिखा, एक लड़का जो मदद मांग रहा था। उस सिपाही ने अपने साथियों को बुलाकर दरवाज़ा तोड़ा और अपनी टीम के साथ वह अंदर गया, लेकिन वहाँ कोई लड़का नहीं मिला। वहाँ पर एक कैमरा पड़ा हुआ था और दीवार पर लिखा हुआ था खून से, अब वो मेरी जगह देखेगा और मैं उसकी जगह लूंगा। कोठी नंबर 27 आज भी वहीं पहाड़ियों के बीच है, लेकिन अब जब कोई वहाँ जाता है तो खिड़की से एक नया चेहरा झांकता दिखाई देता है। शायद आरब का, या फिर शायद
तुम्हारा अगला। क्या तुम वहाँ रुकना चाहोगे उस भूतिया हवेली में? कमेंट करके हमें बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।